यदि आप बीटेक कोर्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीटेक क्या होता है, बीटेक करने के लिए आपको कौन कौन से फील्ड्स मिलते हैं, बीटेक करने के लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है बीटेक के लिए, और बीटेक करने में आपको कितना समय लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें अबाउट बीटेक, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल हमारा ये आता है कि बीटेक क्या होता है। बीटेक एक अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स है। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं वो 12th क्लास पूरी करने के बाद बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को पूरा करने में पूरे 4 साल का समय लगता है। इसकी पढ़ाई हम IITS, NITS जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से कर सकते हैं। बीटेक हमें कई तरीके के इंजीनियरिंग कोर्स करने के विकल्प देता है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। आप जैसे भी इंजीनियर बनना चाहते हैं उसका विकल्प आपको आसानी से मिल जाएगा। इंजीनियर बनने के लिए बीटेक के अलावा और भी कई सारी डिग्री कोर्स होती हैं, जैसे कि BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। हालांकि बीटेक और BE में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं होता है, दोनों के जो सिलेबस होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। अभी हम बात करते हैं बीटेक करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। देखिए, बीटेक एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का डिग्री कोर्स है, इसलिए किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। 12th में आपके पास मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं बीटेक में। और कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी रहता है कि अगर आपके 60% से नीचे नंबर आते हैं तो आप बीटेक में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो कम से कम 60% तो आपको ध्यान में रखना है, 12th में नंबर होने चाहिए। इसके अलावा जिनके पास इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा है वो भी बीटेक में दाखिला ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो आप बीटेक में सीधा एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक करने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। देखिए, हर साल लाखों बच्चे बीटेक करने के लिए एडमिशन की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। ऐसे में जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बीटेक करना है किसी अच्छे कॉलेज से, उनके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि JEE मेन, और इसके अलावा AP, EMCET, JEE एडवांस और BIT SAT। और अगर हम जी मेंस की बात करें तो कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो केवल अपने राज्य स्तर के लिए ही इस एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। चलिए हम फील्ड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स मिलते हैं हमें यदि हम बीटेक करते हैं। देखिए, इसमें आपको कई सारे फील्ड्स मिल जाएंगे जिसमें आप बीटेक करके इंजीनियर बन सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। और इसी के साथ में कई सारे कॉलेजेस भी आपको मिल जाएंगे जो कि बीटेक करने के लिए टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, BIT मेसरा, IIT कानपुर। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहां से आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। देखिए, बीटेक अगर आप करते हैं तो आपको पहला ऑप्शन तो मिलता है कि तुरंत आपको जॉब मिल जाती है, कंपनियां आपको कॉलेज से ही उठा लेते हैं, कॉलेज कैंपस से ही, जहां से आप आसानी से जॉब कर सकते हैं कहीं पर भी। और यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है, आप MTech यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर ME कर सकते हैं यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। इन कोर्सेज को करने में आपको 2 साल का अधिक समय लगता है, जिसमें आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। यदि हम बात करें कि बीटेक की फीस कितनी होती है तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। यदि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आप 20 से 30 हज़ार रुपये में भी 1 साल आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं तो यहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए भी आपके 1 साल के लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बीटेक क्या होता है और आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।